हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड राज्य के सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि झारखंड फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी जो प्रश्न होंगे वो झारखंड राज्य के आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इन सभी प्रश्नों को पूरा ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी सहायता मिले। और डेली झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, झारखंड के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है? तो झारखंड के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है? रांची में, दुमका में, देवघर में या फिर लातेहार में? तो कहाँ पे बनकर तैयार हुआ है? तो दुमका में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दुमका में झारखंड का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में झारखंड की प्रतिमा बर्वा का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थी? तो प्रतिमा बर्वा जो है वो किस खेल से संबंधित थी? फुटबॉल से, तीरंदाजी से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से? तो प्रतिमा बर्वा जो है वो हॉकी खेल से संबंधित थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। झारखंड की प्रतिमा बर्वा जो थी वो हॉकी खेल से संबंधित थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में खेलो इंडिया साइकिलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है खेलो इंडिया साइकिलिंग सेंटर झारखंड में? धनबाद में किया जा रहा है, दुमका में किया जा रहा है, हजारीबाग में किया जा रहा है या फिर रांची में किया जा रहा है? तो साइकिलिंग सेंटर जो है वो रांची में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रांची। झारखंड में खेलो इंडिया साइकिलिंग सेंटर की स्थापना रांची में की जा रही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने पाक जल डमरू मध्य पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यह झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो झारखंड का किस जिले से संबंधित है ईशांक सिंह? तो ईशांक सिंह जो है वो झारखंड के रांची जिले से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7 वर्षीय ईशांक सिंह जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच स्थित पाक जल संधि को तैरकर पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने 9 घंटे 50 मिनट में पाक जल संधि को तैरकर पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड कैबिनेट ने कौन सा प्रशासनिक निकाय का गठन किया? तो झारखंड कैबिनेट ने कौन सी प्रशासनिक निकाय का गठन किया? तो झारखंड स्कूल मानक प्राधिकरण का गठन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड कैबिनेट ने झारखंड स्कूल मानक प्राधिकरण प्रशासनिक निकाय का गठन किया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आयु सीमा 2150 से बदलकर अब क्या कर दी गई है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आयु जो है वो 21 वर्ष से 50 वर्ष से बदलकर 18 से 50 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आयु 18 से 50 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस हवाई अड्डे से की जा रही है? तो किस हवाई अड्डे से की जा रही है झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर, देवघर हवाई अड्डा या फिर बोकारो हवाई अड्डा? तो किस हवाई अड्डे से की जा रही है? तो वो सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर से की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर। झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर से की जा रही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2026 में झारखंड सरकार ने किस फसल को विशेष राज्य सहायता के दायरे में लाने का निर्णय लिया है?
तो किस फसल को विशेष राज्य सहायता के दायरे में लाने का निर्णय लिया है झारखंड सरकार ने? मक्का को, दलहन को, तिलहन को या फिर रागी को? तो झारखंड सरकार ने रागी यानी कि मड़ुआ को जो है वो विशेष राज्य सहायता दायरे में लाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी कौन है? तो कौन है झारखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी? के रवि कुमार है, राहुल पुरवार है, प्रशांत कुमार है या फिर सुखदेव सिंह है? तो झारखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी जो है वो है के रवि कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस जिले में नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो कोल्हन और संथाल परगना में आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की पहली महिला लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया झारखंड की पहली महिला लाइब्रेरी का उद्घाटन? देवघर में किया गया, रांची में किया गया, बोकारो में किया गया, फिर धनबाद में किया गया? तो झारखंड में पहली महिला लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है वो रांची में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, जमशेदपुर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में? स्टीफन मरांडी को, नीलकंठ मुंडा को, रविंद्रनाथ महतो को या फिर दिनेश महतो को? तो झारखंड का विधानसभा के जो नए अध्यक्ष है वो रविंद्रनाथ महतो को चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3, रविंद्रनाथ महतो। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया? तो किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया झारखंड के? रामगढ़ जिले में, रांची जिले में, खूंटी जिले में या फिर हजारीबाग जिले में? तो झारखंड के रांची जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रांची। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री कौन है झारखंड में वर्तमान में? रामेश्वरम उरांव है, दीपक बिरुवा है, हफीजुल हसन या फिर राधा कृष्ण किशोर है? तो वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राधा कृष्ण किशोर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना? 1964 ईस्वी में हुई, 1974 ईस्वी में हुई, 1968 ईस्वी में हुई या फिर 1978 ईस्वी में हुई? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो 1964 ईस्वी में हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? तो किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? देवघर में, जमशेदपुर में, रांची में या फिर दुमका में? तो झारखंड के देवघर शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षियों से बच्चों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो चाचा वन्य जीव अभ्यारण्य में, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य में, पालकोट जीव अभ्यारण्य में या फिर दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में? तो झारखंड के दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है वो दुर्लभ पक्षियों से बच्चों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है।
तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4, दलमा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के नए लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण कौन बने? तो कौन बने झारखंड के नए लोकायुक्त? जस्टिस महेश शरद चंद्र बने, अमिताभ गुप्ता बने, ज्ञान सुधा मिश्र बने या फिर त्रिलोकी सिंह बने? तो झारखंड के नए लोकायुक्त जो है वो जस्टिस अमिताभ गुप्ता बने। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस अमिताभ गुप्ता। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की स्वाति लाकड़ा किस राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी? तो स्वाति लाकड़ा किस राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी जो झारखंड की थी? महाराष्ट्र की बनी, तमिलनाडु की बनी, तेलंगाना की बनी या फिर केरल की बनी? तो झारखंड की स्वाति लाकड़ा जो है वो तेलंगाना राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा? तो झारखंड बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा? सामाजिक कल्याण मंत्रालय पर, शिक्षा विभाग मंत्रालय पर, बाल सुधार मंत्रालय पर या फिर कृषि मंत्रालय पर? तो झारखंड बजट 2026-27 के अनुसार जो है वो सर्वाधिक खर्च सामाजिक कल्याण मंत्रालय पर किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूरे देश में उत्कृष्ट स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो जन आरोग्य योजना में पूरे देश में उत्कृष्ट स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तमिलनाडु राज्य को, महाराष्ट्र राज्य को, असम राज्य को या फिर झारखंड राज्य को? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरे देश में उत्कृष्ट स्थान जो है वो झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4, झारखंड राज्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन? रांची में किया गया, धनबाद में किया गया, बोकारो में किया गया या फिर दुमका में किया गया? तो धनबाद जिला में किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो धनबाद में आयोजित किया गया। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2, धनबाद। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में झारखंड के जल संसाधन मंत्री कौन है? तो कौन है जल संसाधन मंत्री झारखंड में वर्तमान में? दीपिका पांडे सिंह है, दीपक बिरुवा है, हफीजुल हसन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में झारखंड के जल संसाधन मंत्री है हफीजुल हसन। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3, हफीजुल हसन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में विमोचित पुस्तक पुनर्नवा के लेखक कौन है? तो कौन है पुनर्नवा पुस्तक के लेखक? जितिन मांझी है, चंदेश्वर है, सुखलाल है या फिर जनार्दन है? तो पुनर्नवा के लेखक जो है वो है चंदेश्वर। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे झारखंड राज्य से संबंधित सभी करंट अफेयर के प्रश्न जो कि झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।